चुनावी घमासान की तस्वीरें बिहार के हाई प्रोफाइल मधेपुरा सीट की है, जिसे समाजवादी राजनीति की प्रयोग भूमि के तौर पर जाना जाता है। अभी यहाँ सियासी संग्राम अपने चरम पर है। जीत के लिए प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। चुनावी घमासान के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की सियासी तस्वीर सामने आ रही है। मधेपुरा के मैदान में एनडीए से बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री यानी दिनेश चंद्र यादव, आरजेडी से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव और जन अधिकार पार्टी से सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव चुनावी जंग में पसीना बहा रहे हैं। आज कह रहा हूं, यदि नरेंद्र मोदी जीत गया तो शरद यादव तो जेल के अंदर जाएगा या ये गोली मरवा देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। ये लड़ाई कंप्लीट रूप से कोसी बचाने, बिहार के गरीब और देश के गरीबों की आवाज और कोसी के मान सम्मान के साथ साथ हर घर के बच्चों का, उसके बेटे का सवाल पैदा कर दिया। बड़ा मुद्दा तो ये है ना कि जो यहाँ विकास की रफ्तार थी वो रुक गई। मधेपुरा के मतदाताओं का मिजाज कैसा है और कौन कौन से मुद्दे यहाँ की चुनावी तपिश को बढ़ा रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम मधेपुरा पहुंची। सावन और भादो खूब डोले रे कोसी। जी हाँ, ये है कोसी क्षेत्र का मधेपुरा का इलाका और यहाँ ये गीत इसलिए ज्यादा प्रचलित है क्योंकि 2008 के कोसी त्रासदी ने मधेपुरा को विश्व पटल पर पहुंचा दिया था। ये तो मधेपुरा की एक पहचान है, मगर मधेपुरा की सबसे खास पहचान जिसके कारण मधेपुरा ने एक अलग पहचान बनाई, वो है इसकी राजनीतिक विरासत, वो है इसकी समाजवादी नेताओं के साथ जुड़ाव की पहचान। ये वो धरती है जहां मंडल कमीशन आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल रहते थे। ये वो धरती है जहां से जीपी कृपलानी ने इस जगह का नेतृत्व किया। ये वो धरती है जहां से लालू यादव, शरद यादव और आज पप्पू यादव इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए हमेशा से ये नारा देते रहे कि मधेपुरा का विकास हुआ, मगर मधेपुरा का विकास किस दिशा में हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्या विकास की इस दौर में मधेपुरा आगे निकल पाया? मधेपुरा के वोटर क्या कहते हैं, मधेपुरा के उम्मीदवार क्या कहते हैं और कैसा है चुनावी माहौल, चलिए दिखाते हैं मधेपुरा का मिजाज। समाजवादियों का गढ़ रही सीट पर शरद यादव लालू प्रसाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो खुद को मधेपुरा का सेवक बताकर पप्पू यादव वोटरों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है। दिन की कौन कहे, रात में भी वो पैदल और बाइक से गांव-गांव घूम रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है और मधेपुरा के इस क्रांतिकारी धरती पर हम देख रहे हैं जुझारू उम्मीदवार यहाँ के स्थानीय सांसद पप्पू यादव को मोटरसाइकिल से ही पिछले 10 घंटे 12 घंटे से प्रचार ये करते रहते हैं, गांव-गांव पहुँचते हैं। पप्पू जी, खूब मेहनत हो रही है चुनाव में। नहीं, हम तो 5 साल भी मेहनत करते हैं, चूँकि लोगों का लगाव इतना ज़्यादा है। हर घर से जो रिश्ता है, बेटे का, भाई का, मित्र का, सभी लोग उम्मीद करते हैं कि पप्पू यादव मेरे पास आए, पप्पू यादव से मिले। और लोगों से उम्मीद नहीं करते। और लोगों के बारे में पहले से ब्रेन मेकअप रहता है कि एक कहते हैं कि एक आदमी बोलता है कि मेरा आका है नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी। एक दल कहता है कि मैं 5 जाति का गठबंधन चुनाव लड़ने आया हूँ। एक कहता है 4 जाति का आया हूँ। तो फिर इंसान का कोई मूल्य तो रहता नहीं है। आप आखिर चुनाव रोजगार पर, युवाओं की जिंदगी पर क्यों नहीं लड़ना चाहते? आप किसानों के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर क्यों नहीं चल? आप सबसे बड़ा सवाल है कि गठबंधन की आवश्यकता इन नेताओं को क्यों पड़ती है? 5 साल तक आप प्राइम मिनिस्टर रहे, 15 साल नीतीश कुमार जी रहे। आप कहते हैं विकास किए, हमको वोट दीजिए। आप अगले बार भी तो विकास किए थे, 2 सीट आया मात्र आपको। मधेपुरा को अपनी सियासी कर्म भूमि के रूप में चुनने वाले शरद यादव की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी है। लिहाजा वो केंद्र की मोदी सरकार से लेकर बिहार की नीतीश सरकार को घेरने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारत सरकार का चुनाव है ये, और पिछली बार 2014 में जो 42 वादे इन्होंने किए थे, एक भी जमीन पर नहीं उतरा। गंगा साफ करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, रोजगार देंगे, किसानों का 1.5 गुना दाम देंगे, स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे। एक तरह से जिंदगी बेहतर बनाने के जितने वादे थे उनको छोड़कर सब इसने किया है। शरद यादव को शिकस्त देने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोर आजमाइश कर रहे हैं।
और पिछले कुछ समय में वो जेडीयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव की जीत पक्की करने के लिए कई बार मधेपुरा का दौरा भी कर चुके हैं। देखिए, हमारी जिंदगी की अच्छाई कहिए, त्रासदी कहिए, हम जिनको बनाते वही हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। और ये जीवन का हिस्सा है ना। यही नहीं, कहीं भी लड़े हैं तो हमारे दोस्त भी काफ़ी हैं और जो मतभेद रखने वाले हमारे खिलाफ खड़े होने वाले लोग भी। मधेपुरा की सियासी गणित की पड़ताल के लिए हमारी टीम 1952 में चुने गए पहले सांसद किराए मुसहर के गांव पहुंची, जहां सरकारी योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आई। यहां तक कि पूर्व सांसद किराए मुसहर का परिवार गरीबी के अभिशाप से जूझता नजर आया। आपने कभी वार्ड काउंसलर या पंचायत सदस्यों का घर देखा है? देखा होगा तो कई एमएलए और एमपीज़ की बात छोड़ दीजिए, अगर वार्ड सदस्यों का घर भी देखा होगा, पंचायत सदस्यों का घर भी देखा होगा तो शायद 2 माला तो जरूर होता है ज़्यादातर घर। और ये है मधेपुरा के प्रथम सांसद का घर, और ये है वो बस्ती, और ये है वो परिवार, सांसद का परिवार। चौंकिएगा मत, ये बात और है कि आज कई जनप्रतिनिधियों के घर के जो सेवक होते हैं उनके घर शायद और उनके पारिवारिक स्थिति इससे कहीं बेहतर होती है। क्या स्थिति है? कुछ मिलता उलता है अनाज उनाज सरकार से? हाँ, मिले वही कोटा में जो मिलता है, हाँ। 4 चाची है देने का है 5 किलो, लेकिन 4 किलो मिलता अच्छा, उसमें जो कोटा देता है वो भी काट के देता है। सांसद महोदय के घर में कोटा से घर चलता है, और जो कोटा मिलता है उसमें 1 किलो का कमीशन भी जाता है। कि क्या स्थिति है चाची गांव में? कुछ सुविधा है? नहीं, कुछ के ना राजा, कुछ के ना, एकदम गिरल से गिरल छिए। हाँ, गिरल छिए, गिरल छिए, ने रास्ता ने पेड़ा ने डीह ने डामर, कुछ न घोर दुआर ते गिरल पानी लगा जहाँ। तो लोग आते हैं वोट मांगने? सर देखिए आप खुद, मोटरसाइकिल आने की जगह है नहीं है। जब कोई लाश मर भी गया तो उसको निकालने के लिए व्यवस्था नहीं है। नहर पर किराए जो आपके सांसद थे किराए मुसहर, इनके पास तो घर तक नहीं है। इनके घर तक नहीं है सर, नहीं मिला इनको आवास वगैरह से घर? नहीं सर, देखिए ना, आप खुद देख रहे हैं कोई फैसिलिटी। सरकार कहती है कि हम तो सबको घर दे दिए, सबको शौचालय दे दिए। नहीं शौचालय कुछ नहीं दल के सर, शौचालय नहीं बना? नहीं, कोनो चीज नहीं बनले है शौचालय। आप किराए मुसहर जी की पोती हैं, आप लोग को शौचालय वगैरह का पैसा नहीं दिया गया? नहीं दिया। ये इंदिरा आवास बनाने के लिए भी नहीं, मिट्टी से लेप के ही घर रखती हैं। अब देखिए, जो मधेपुरा के प्रथम सांसद हैं उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर को पक्के का बना सके। सरकार कहती है पक्के का घर, हर किसी के घर में शौचालय हो। पूर्व सांसद का घर है जिनके घर के लोगों के को ये वो पैसा नहीं मिल पाया जिससे वो अपने घर में शौचालय बना सके। आपने एक पूर्व सांसद के परिवार की हालत तो देखी, लेकिन मधेपुरा के लोग क्या सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और नेता उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे, ये जानने के लिए हमारी टीम मधेपुरा से आलमनगर जा पहुंची और मतदाताओं का मिजाज जानने की कोशिश की। तो इस वक्त हम मधेपुरा में हैं, और दरअसल मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अगर समझना और जानना है तो सबसे अच्छा जो माध्यम है, सबसे अच्छा जो साधन है वो है बस सेवा। जी हाँ, बस में आम आदमी चढ़ता है, और ये जो बस जिसमें हम सवार हुए हैं ये मधेपुरा से आलमनगर यानी 1, 2, 3 विधानसभा क्षेत्र को ये पार करेगा, और अलग अलग जगह के लोग हैं, यानी पूरे के पूरे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की झलक आपको इस बस में मिल जाएगी। बिहारीगंज में काम क्या क्या हुआ है? रोड बना है बिहारीगंज में? रोड कहाँ बना है अभी बिहारीगंज का? एक तो मेन रोड बना रहा है, वो भी ऐसे ही पड़ल है। ये भी हमारा RR का भी रोड ऐसे ही है, जो खंडर ही पड़ल है। सब रोड नहीं बना है? नहीं। कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है काम? काम तो बहुत ऐसे कुछ हुआ है, काम ऐसे बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन और कुछ, लेकिन रोड नहीं बना ना। तो आप कहाँ से, कौन क्षेत्र से हैं? आलमनगर। आप आलमनगर, ये बिहारीगंज, ये दूसरा विधानसभा क्षेत्र आलमनगर। आलमनगर में स्थिति क्या है विकास का? रोड नहीं बना है, विकास तो सही है, स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं होता है। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है? आप लोग युवाओं के लिए क्या क्या हुआ? कुछ रोजगार वगैरह की व्यवस्था हो पाई? नहीं, रोजगार तो अभी कुछ नहीं देखने। कौशल विकास ये सब खुला, उसका फायदा हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ। दवा खरीद के ले जा रहे हैं? सरकारी अस्पताल में दवा मिलता है कि नहीं? कहाँ कुछ मिल रहा है? नहीं मिलता। अपने खुद से बाहर से खरीद के दवा ले जाना पड़ता है? हाँ, यहीं से मधेपुरा। अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है? नहीं ठीक, दवाई भी रहता है तो नहीं देता है। नहीं देता है। तो कुछ हुआ है कि नहीं? नेताजी लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं चुनाव में, ये बताइए।
नेता लोग तो जब इलेक्शन का टाइम होता तो सारे आते हैं, बाद में तो कोई नजर नहीं आता। कोई नजर नहीं आता। कोई नहीं। आप कहाँ के हैं सर? बिहारीगंज के हैं। बिहारीगंज के हैं। बिहारीगंज का मतलब मधेपुरा में काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो देख ही रहे हैं, रोड का काम जो है बहुत अच्छा नहीं है। NH है फिर भी जो है टूटा हुआ है। बदला है मधेपुरा? नहीं जी, कोई विकास नहीं है। कोई बदलाव नहीं हुआ है? कोई नहीं हुआ। कुछ काम वाम मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। और वाकई ऐसे नेता लोग बोल के बस पीछे हट जाता है। नेता लोग बोलते हैं और पीछे हट जाते हैं। यह स्थिति इस वक्त मधेपुरा में हम जान रहे हैं कि वोटर क्या कह रहे हैं, वोटर का मिजाज क्या कह रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग एक ही बस में मुझे मिल गए, तो हमने सोचा बस के इस सफ़र पर निकलते हैं, लोगों का मूड जान लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आलमगढ़ से जी। मधेपुरा में काम हुआ है? हुआ। बदला है? क्या क्या और बदलाव की जरूरत? बदलाव की और ज़रूरत है। और ज़रूरत है जी। क्या क्या होना चाहिए? और बहुत सारा काम पड़ा है। बहुत सारा काम फिलहाल रोड तो मुझे एक इशू लगता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हैं तभी आप पब्लिक को समझ पाते हैं। आप कहाँ से हैं? सहरसा से। क्या स्थिति है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में? सहरसा में काम हुआ कुछ? बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल रोड नहीं है, क्योंकि आम जनता को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ। मधेपुरा आरक्षण की सिफारिश करने वाले मंडल कमीशन के अध्यक्ष रहे बीपी मंडल का पैतृक जिला है, जिन्हें पिछड़ों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। देश के हर चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता है। हर बार सामाजिक न्याय की बात होती है, लेकिन क्या सामाजिक न्याय का नेताओं के दावा कभी जमीन पर भी उतरा? ये जानने के लिए हमारी टीम बीपी मंडल के गांव मुरहो पहुंची। देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी या बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो निश्चित रूप से 90 के बाद भारत का राजनीति ही बदला मंडल के नाम पे। और इस मंडल के नाम पे अगर आप बिहार में ही देखेंगे तो बहुत से ऐसा नेता हैं। अगर मैं नाम लूँ तो सबसे बड़े नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव जी उभरे मंडल के नाम से, शरद जी उभरे। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं आरक्षण को एक प्रोपेगेंडा के तहत खुद के एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल किया। अगर उनकी भूमिका सामाजिक न्याय के तहत पिछड़ों के लिए देखेंगे तो बस मौखिक रूप से दिखेगा, उनका कोई कार्य दिखेगा नहीं जो ज़मीनी हकीकत या धरातल पे है। हाँ, अगर आप बात करेंगे कि सच्चाई में अगर धरातल पे कभी कुछ काम हुआ है तो आप एकदम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं और देख सकते हैं कि 2005 में जिस तरह से पंचायती राज में आरक्षण मिला, महिलाओं को आरक्षण मिला, प्राइवेट जॉब में आरक्षण मिला, तो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा या जमीनी स्तर पर दिखा वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिखा। मधेपुरा सीट पर 23 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर मधेपुरा के लोगों के मन में कई चुभते सवाल भी हैं। जैसे मधेपुरा का औद्योगिक विकास नहीं हो सका, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, बैजनाथपुर का बंद पेपर मिल और स्लीपर कारखाना, नेशनल हाईवे से लेकर सड़कों की बदहाल हालत, सड़कों पर जल जमाव की समस्या, कोसी नदी के कटाव से बंजर जमीन और बेघर हुए लोगों का मुद्दा। साल 2008 में कुसा बांध के टूटने से जो तबाही मची थी, उसके बाद नेताओं ने खूब वादे किए थे, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं हो सके। हजारों एकड़ जमीन बालू भरने से बंजर हो गई। किसान और मजदूर आज भी बेहाल हैं। एक दशक पहले की कोसी त्रासदी ने कोसी के इलाके में जो सर भी आए, जो क्षेत्र भी आए, उनकी उन्होंने एक नई पहचान दी और वो पहचान थी त्रासदी की पहचान। वो पहचान थी कोसी के कारण आए हुए महाप्रलय और महाविनाश के कारण क्षेत्र का बदला हुआ स्वरूप की पहचान। और यही कारण है कि जब भी कोसी के पास हम आते हैं हमें वो त्रासदी याद आती है, क्योंकि कई इलाके अब भी उस त्रासदी से उभर नहीं पाए। कोसी के आसपास रहने वाले लोग आज भी डरे समय रहते हैं। कोसी का मिजाज क्या है बाबा? कोसी का मिजाज क्या है? किस तरीके का रहता है कोसी का जल स्तर? कभी भी बढ़ता घटता? इतना रहता है जो अभी 5-6 महीना से इतना तंग रहता है जो कोई ठिकाने नहीं है। ये यहाँ कोसी का बेल्ट का आदमी कैसे जीता है, कैसे रहता है, इसको कोई गारंटी नहीं है। कब क्या होगा नहीं होगा, ये तो मजबूरी में रहता है। मतलब कोसी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी की कोई गारंटी ही नहीं है। क्या होगा नहीं होगा, कब क्या पानी आएगा, कब क्या होगा, टूटेगा फूटेगा, क्या होगा नहीं होगा। मुश्किल में होती है जिंदगी यहाँ पर। हाँ। नेताजी लोग कोई निराकरण नहीं खोज पाते हैं। नेता लोग क्या करेगा यहाँ आके? यहाँ नेता लोग क्यों आएंगे? कोसी कितनी बड़ी चुनौती रहती है कोसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए? सावन भादव 2 महीने तो हम लोग को अगर दवा का भी जरूरत पड़ता है तो दवा भी नहीं मिलता है। इस तरह का समस्या को समाधान हम लोग को चलते हैं। इसका कोई समाधान नहीं है। जब चुनाव आता है नेता आते होंगे। नेताजी को तो यही है कि 5 साल के लास्ट में
10 रोज उनका काम है हर जनते को बाबूजी बाबूजी कहने का, और 4 साल 90 दिन जो पड़ता है इधर जो बचता है उतने दिन तो जनता को बाबूजी कहना पड़ता है। कोसी नदी की तरह मधेपुरा संसदीय सीट की चुनावी राजनीति पिछले 30 साल से एक ही लीग पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पार्टी भले ही कोई हो, विजय प्रत्याशी एक ही जाति का होता है। इस बार भी इस सीट पर जिन 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबला माना जा रहा है वे भी यादव जाति के हैं। यूं भी मधेपुरा के बारे में प्रचलित है रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का। यादव बहुल इस संसदीय क्षेत्र में यादवों की आबादी 22 से 24% है, मुस्लिमों की आबादी करीब 13% है। साल 1967 से अब तक हुए चुनाव में यादव जाति के ही उम्मीदवार सांसद निर्वाचित होते रहे हैं। इस सीट पर यादव और गैर यादव मतों के बीच ध्रुवीकरण की राजनीति होती रही है, तो क्या मतदाता इस बार भी जातिगत आधार पर ठप्पा मारेंगे? लेकिन 3 अहम यादव उम्मीदवारों में से वो किसे चुनेंगे, ये बात देखने वाली होगी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने जदयू के शरद यादव को 56,209 वोट से हराया था। पप्पू यादव को 36%, जेडीयू के शरद यादव को 31% और बीजेपी के विजय कुशवाहा को 25% वोट मिले थे। फिलहाल 2014 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़ने वाली जेडीयू और बीजेपी 2019 के रण में एकजुट है। जानकारों के मुताबिक वोटों का अंकगणित उनके पलड़े को भारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मधेपुरा में सीधी टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच है, जिसे जेएपी संरक्षक और वर्तमान सांसद पप्पू यादव त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मधेपुरा से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।